नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने इस स्पेशल पैकेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आखिरी घोषणा के बाद निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्पष्ट हो गया है कि देश को ऐसे खराब आर्थिक हालात से निकालने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। सरकार इस लोन को प्रोत्साहन पैकेज नहीं कह सकती। सभी देशों की सरकारों ने अपनी जनता के लिए फौरी राहत देते हुए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। शहरी, गरीब लोगों और प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने अपने पैकेज में कुछ भी नहीं दिया। सुनिए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का ये पूरा बयान। वित्त मंत्री के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो 5वीं थी आत्मनिर्भर भारत की श्रृंखला में, जैसा इन्होंने कहा, उसे एक बार स्पष्ट है कि सरकार के पास कोई सोच नहीं है स्थिति को सुधारने का और हमारी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी एक बड़े नाटकीय अंदाज में, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। हमने स्वागत भी किया था, मैंने स्वयं स्वागत किया था कि 20 लाख करोड़ का उन्होंने कहा था 10% भारत की जीडीपी को एक इकोनॉमिक पैकेज के रूप में देने का। उसके बाद से वित्त मंत्री की निरंतर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसे एक बार स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने एक फर्क को नहीं समझा कि कर्जा चाहे वो किसान को हो, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर को दिया जाए, चाहे एमएसएमई को दिया जाए, ऋण होता है, क्रेडिट होता है, उसको आप फाइनेंशियल सपोर्ट या स्टिमुलस नहीं कह सकते। कोई भी अर्थशास्त्र का ज्ञानी इसको स्वीकार नहीं करेगा। अन्य देशों में जहां स्टिमुलस दिया गया है, मैं अपनी जीडीपी की तुलना अमेरिका से नहीं कर रहा, तो चाहे वो जर्मनी ने दिया, यूके ने दिया, फ्रांस ने दिया, इटली ने दिया, वो सही माने में इनकम सपोर्ट और वेज सपोर्ट दी है। सबसे बुनियादी बात है कि इस लॉकडाउन के बाद ये जो संक्रमण आया है, लगभग 12.25 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म हुआ है। फैक्ट्रीज बंद हुई हैं क्योंकि इसके वायरस के स्प्रेड को रोकना आवश्यक था, इसलिए राज्यों ने भी समर्थन किया और हम सब ने भी समर्थन किया। हम आज भी उसको चुनौती नहीं दे रहे। इसलिए जरूरी हो जाता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उसमें इनकम सपोर्ट और वेज सपोर्ट होती। आदेश दे दिया जाए कुटीर, लघु और मध्यम उद्योगों के कर्मचारियों को, वर्कर्स को पूरा वेतन दिया जाए, चाहे वो 2 महीने होगा या 3 महीने हो जाए, बिना किसी उत्पादन के, बिना किसी बिक्री के, वो न्यायोचित नहीं था। इसलिए सरकार को उसमें पैसा देना चाहिए था, फाइनेंशियल सपोर्ट, कर्जा की सिर्फ गारंटी नहीं। और 0% इंटरेस्ट हमने मांग की थी। एमएसएमई को फाइनेंस दिया जाए, पैसा दिया जाए, ताकि वो वर्कर्स की, कर्मचारियों की तनख्वाह दे सके बिना किसी नुकसान को उठाए। कोरोना महामारी से उपजे आर्थिक संकट के बीच पीएम मोदी के द्वारा 20 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज की घोषणा पर पलटवार करते हुए आनंद शर्मा ने कहा है कि पैकेज सिर्फ 3.22 लाख करोड़ का है, जो जीडीपी का 1.6% है। 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था। आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि वित्त मंत्री की हालत समझी जा सकती है क्योंकि अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और शिष्टाचार भी बनाए रखना है, लेकिन रेल की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही? लोग सड़कों पर क्यों मर रहे हैं? सरकार सिर्फ जुबानी मदद कर रही है। तो पीएम मोदी के स्पेशल पैकेज पर कुछ इस तरह से नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने जमकर हमला बोला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।